क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती थी इस्तीफा दिलवाना। ये घमंड टूटा है, ये इनका घमंड था। वो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई थी, इतना घमंड आ गया था। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। भाई आज देश के युवाओं की एक जीत हुई है, ये देश की जन भावना की जीत है, लेकिन इस सरकार की बहुत बुरी तरह हार हुई है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती थी इस्तीफा दिलवाना। जब अपना खुद का सिंहासन डोलता दिखा, तब इस सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया। सब देश जानता है। हमारी मांग है, ये देश के युवाओं की जीत है, देश के युवाओं को बधाई, देश की जेन ज़ी को बधाई। और हमारी मांग है, आज हमने यहाँ पर बड़ा भारी रोष प्रदर्शन, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग आए। ये लोगों की भावना है। आज हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पहली बार निकल के आए। ये स्टूडेंट्स की ये भावना है। हमारी मांग है कि सरकार माफी मांगे, सारे देश के युवाओं से प्रधानमंत्री की माफी मांगे। और जो दिल्ली पुलिस में जिन्होंने छात्रों को, युवाओं को प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ में देश की शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव के लिए चर्चा हो और सरकार उस चर्चा का सम्मान करे। अच्छा, जिस तरह से आज इनके मंत्री कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हाँ इस्तीफे नहीं होते, कितना तक फुट पे है ये सरकार? आप खुद ही परसों उनके मंत्री यहाँ कह रहे थे, केंद्र के मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा हफ्ते 10 दिन पहले, और इनके जो पूर्व मंत्री उन्होंने यहाँ परसों कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, कुछ किसी की हालत में नहीं। ये घमंड टूटा है, ये इनका घमंड था। वो मंत्री नहीं बोल रहे थे, मंत्रियों के भीतर बैठा घमंड बोल रहा था, अहंकार बोल रहा था। आज देश के लोगों ने उस अहंकार की हवा निकाली है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, बड़े निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। उन्होंने छात्रों और जेन ज़ी के लिए, देश के युवाओं के लिए बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करके नारे लगवाए, और पूरी बीजेपी ने लगाए। तो उनकी बात नहीं है, उन नारों में पूरी बीजेपी शामिल है। क्या देश के युवाओं को इस तरह के नारे लगा के क्या इस तरह का संदेश देना चाहते हैं? हम उनकी निंदा करते हैं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत स्कैम सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता ने कहा कि अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी। देखिए, ये आप खुद सोचो, जिस सरकार, जनता के डर से जिस सरकार ने अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, 2 दिन तक पहले कह रहे थे कि कुछ नहीं इस्तीफा दिलाएंगे, तो उस सरकार के और उस पार्टी के बयानों के बारे में हम क्या जवाब दें? आज देश के सामने बीजेपी एक्सपोज होती है। आज कांग्रेस को राहुल गांधी का समर्थन मिला, तब जा करके ये जो देखिए, इसमें देश के युवा और छात्र के साथ हम सब हैं, और कोई इस पे कोई राजनीतिक इस पे और ज्यादा विश्लेषण या टिप्पणी कोई आवश्यकता नहीं है। हम देश के युवाओं के साथ हैं और सभी सारा विपक्ष साथ है। तो इस आंदोलन के बाद क्या लगता है कि सरकार, जनता का मूड बदल गया है? आपको बताओ, आप ये सवाल पूछ रहे हो, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो उसमें आपको उत्तर खुद ही मिल रहा है। विशेष तौर से आप ये सवाल पूछ रहे हो, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि जनता का मूड तो मोदी सरकार की ये तीसरी टर्म है, कभी पहले इस्तीफा नहीं हुआ इस तरह से। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद ये हुआ, आज तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है, क्या कहेंगे इसमें? वो तो बोल दिया सारा। देखो, इसमें ये जनता की जीत है, ये युवाओं की जीत है, जनता की जीत है, सारे विपक्ष की जीत है, और देश के हर नागरिक की जीत है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई थी। इतना घमंड आ गया था इनमें, उस घमंड को चकनाचूर करने की आवश्यकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि ये बात आई थी, गृह मंत्री के इस्तीफे की भी बात आई थी। जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी। अगर ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है तो हम उसके इस्तीफे को संतुष्ट हैं, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी किसी और मंत्री की है और गृह मंत्री की वो जिम्मेदारी है, तो गृह मंत्री को भी अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं पुलिस पर कार्रवाई। अच्छा साहब, वहाँ के जंतर मंतर पर एक बात चल रही थी, अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच में लोग अब राहुल गांधी को चाहते हैं। बहुत सी बातें आ रही हैं, मैं कोई इसमें जो है क्या चल रहा था, जैन जी ने एक निराले तरीके से देश में इस सरकार को झंझोड़ कर रख दिया था, इनके सिंहासन को झंझोड़ कर रख दिया था। निराले तरीके से उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और इस सरकार की सच्चाई, आईना इनको दिखाया, आईना। और मैं बधाई देता हूँ देश की जैन जी को, देश के युवाओं को,
हमें बहुत हौसला मिला है कि हम विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे। अब मंडे को जब हम जाएंगे संसद में तो मैं आपको न्योता देता हूँ, दिल्ली के पत्रकार आए, रोहतक के पत्रकार आए, आप लोगों को मेरा निमंत्रण है, ताकि जब हम सोमवार को संसद में जाएंगे तो आप देखो कि जिनके पास सत्ता है उनके मुंह उतरे होंगे और जो लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाओ। बहुत दिनों बाद खुशी का मुद्दा एक लास्ट सवाल है, सीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अभी 1 विकेट गिरी है और गिरनी बाकी है, क्या आपको लगता है कि देखिए, मैं बताया इसमें मैंने जैसे कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सब इनकी सरकार का सब जान चुके हैं। इस सरकार में असली व्यवस्था किसके पास है, किसके हाथ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, वो सब जान चुके, पूरा देश जान चुका, आप भी जान चुके हैं। तो लड़ाई तो जो व्यवस्था इस सरकार में है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवान, और इसीलिए अभी तो ये आधी जीत है, ये पहला पड़ाव है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।